चलिए राजू, हम लोग ये देखा क्या? 28 अध्याय देखा ना, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जो है हम लोग आज याजकों का पवित्रीकरण के बारे में हम लोग आज देखेंगे, और ये है 29 अध्याय 29। तो पहले 3 पदों को पढ़िए। 29 अध्याय 1 से 3। यह पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए यात्रा का काम करें, वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अखमारी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमारी फुलके और तेल से टुकड़ी हुई अखमारी पापड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। इनका एक कटोरी में रख कर उस कटोरी को, उस टोकरी को, उस बछड़े और उन दिनों मेढ़ों समेत समेत ले आना। ठीक है, आगे हम लोग और भी पढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? याजकों का पवित्रीकरण, जो उस मंदिर में मिलाप वाला तंबू में जो काम करने वाले हैं, उनका पवित्रीकरण, या कैसे उनको इस सेवा के लिए उनको अभिषेक करेंगे। तो क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और इस फोटो में कुछ जानवरों को लेकर आया। तो सबसे पहले क्या लाया? उनको एक निर्दोष बछड़ा। अभी राजेश ने कभी गाय खरीदा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन राजू आपने गाय खरीदा? कभी गाय नहीं खरीदा आप लोग? ठीक है, सोचो कल आपको बोनस मिला, बोनस का पैसा से आप जाएंगे गाय खरीदने के लिए। ठीक है, अच्छा बात है, गाय खरीदने से अच्छा ही है, फायदा हो सकता है, लेकिन आजकल मालूम नहीं, लेकिन एक समय में वो फायदा था। तो आप क्या देखेंगे उस गाय में? अगर वो एक पैर टूटा है आप खरीदेंगे? आप देखेंगे उसको, अगर कुछ बीमारी लग गया तो आप खरीदेंगे? नहीं, वो निर्दोष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्दोष। तो हट्टा कट्टा होना चाहिए। लेकिन ये बछड़ा का मतलब है गाय का बच्चा। बछड़ा का मतलब क्या है? गाय का बच्चा। और बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। ठीक है, मीडियम है। और वो बछड़ा आपको, निर्दोष बछड़ा लेकर आना है। साथ ही साथ आपको 2 निर्दोष मेढ़े, यहाँ वो जो फोटो दिख रहा है ना, भेड़ के समान दिखता है लेकिन भेड़ नहीं है, ये भेड़ से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेढ़े। क्या बोलते हैं? मेढ़े। 2 मेढ़े लेकर आया। ठीक है, और क्या लाना है? वहां पर आपने पढ़ा कि अखमीरी रोटी। अभी ये अखमीरी रोटी कैसा है? अगर आप ढाबा में गया है, शर्मिला आपने ऐसा रोटी कभी देखा है? ढाबा में तंदूर होता है। ठीक है, तंदूर के अंदर वो रोटी पकता है। तवा का रोटी, आप लोग तवा में रोटी पकाते हैं, लेकिन ये तंदूर के अंदर, आग के अंदर उसको डाल दिया जाता है और वो ऐसा निकलता है। और होटल ढाबा में ये बहुत मिलता है। तो हमारा विधाननगर के भाई लोगों ने भी नहीं खाया, तो आप सबको एक दिन ढाबा में तंदूरी रोटी खाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तंदूरी रोटी है। और वहां पर और भी क्या लेके जाना है? मैदे के अखमीरी फुलके। अभी ये फुलके, और जो आप घर में तवा में जो बनाते हैं उसको फुलके बोलते हैं। फुला हुआ, हाँ, तो मतलब फूल गया, लेकिन ठंडा होने से फिर हाँ दब जाता है, इसलिए दूसरा शब्द है उसको चपाती। चपटा है इसलिए चपाती बोलते हैं। ठीक है, तो फुलके भी सब मैदा का बना हुआ है। एक तंदूर में बना हुआ है, एक तवा पे बना हुआ है। और क्या वहां पर लिखे? चुपड़ी हुई अखमीरी पापड़िया। पापड़ी, पापड़ पसंद है? पापड़ खाया? हाँ, तो पापड़ भी बनाना है। वही मैदा से वो पापड़ भी आपको लेकर आना है। अभी ये बछड़ा, मेड़, अखमीरी रोटी, फुलके, पापड़, ये सारी चीजें लेकर अभी इन चीजों से उनका पवित्रीकरण या उनका अभिषेक किया जाएगा। और क्या हम लोग देखते हैं कैसा? 4 पद को जरा पढ़ो। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप
ये आकर जल से नहलाना। जल से उनको नहा लाना। अभी इस फोटो में आप देख रहे हैं वो याजक को कुर्सी पर बिठाया है और मूसा वहां पर हारून को जल से नहा रहा है। पानी दे रहा है उसको माथे के ऊपर और इससे उसका एक प्रकार का शुद्धिकरण, पानी से भी शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन आज हम विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह में है, हमारा भी पानी से एक शुद्धिकरण हुआ है। आप सोचेंगे बपतिस्मा के समय में, ठीक है, लेकिन बपतिस्मा के समय का बात नहीं है। एक शुद्धिकरण होता है, जल का स्नान जो होता है वो आप जरा पढ़ो इफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय और 26 पद। वहां पर क्या लिखा है? एक स्नान आज के विश्वासी लोगों को करना पड़ता है। वो क्या है? 5 अध्याय और 26 पद। कि उसको वचन के द्वार द्वार जल जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो कौन सा स्नान हो रहा है यहाँ पर? जल से। जल से एक स्नान हो रहा है और इसलिए वचन का सेवा हम लोग हमेशा रखते हैं। जब भी विश्वासी लोग आते हैं वचन हम लोग पढ़ते हैं और समझने का कोशिश हम लोग करते हैं। तो वचन का स्नान आपका हुआ क्या नहीं? जब आपका वचन का स्नान हो जाएगा, वचन आपको समझ में आएगा, तब हम आपको, अगर आप बोलेंगे हाँ मेरा बपतिस्मा दीजिए, तब आप पानी में हम जाकर आपको बपतिस्मा देंगे। लेकिन यहाँ पर इस याजक का क्या हो रहा है? पानी से एक शुद्धिकरण हो रहा है, एक स्नान हो रहा है। उसी सिलसिले में आप पहला पत्रस पहला अध्याय 22 और 23 पर भी पढ़ सकते हैं। वहां पर भी वचन के बारे में, एक स्नान के बारे में लिखा है। पढ़िए, पहला पत्रस 1 अध्याय 22 और 23। जब तीतु में भाईचारे की निष्पक्ष प्राप्ति के निमित्त सत्य के मामले से अपने गुणों को पवित्र किया है, तो तन मन लगा कर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नशावान नहीं पर अश्वानी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैसा वचन के द्वारा? नया जन्म। हाँ, नहीं, वचन वचन कैसा है? वहां पर वचन के बारे में कुछ लिखा है। वचन कैसा है? जीवित वचन से। जीवित वचन से आपको नया जन्म मिला है। तो इसलिए वचन जब तक आप सुनेंगे नहीं, वचन को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपका उद्धार भी नहीं हो सकता है और आपका बपतिस्मा भी नहीं हो सकता है। आगे हम देखेंगे हम क्या अभी क्या उसको पहनाना है। वापस आइए निर्गमन उसका 29 अध्याय और 5 पद पढ़िए। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को धूप रखा और एपोद का धागा पहनाना और एपोद और कपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पत्ता भी बांधना और 6 पद भी। और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। ठीक है, तो ये कपड़ा जो हम लोग 28 अध्याय में हम लोग देखा, वो सारे कपड़े को अभी वो पहन रहा है और उसका हाथ में अभी देख रहे वो पगड़ी भी है और पगड़ी को भी उसको पहनना है। जो कुछ भी उन्होंने बनाया अभी उसको पहनना पड़ेगा। और आगे ठीक है, एक पद है यहाँ पर यीशु मसीह के कपड़ों के बारे में। और अगर आपको याद है, यीशु मसीह का कपड़ा एक बार चमकने लगा। कहाँ पर आपको पता है? शर्मिला मालूम है? यीशु मसीह का कपड़ा चमकने लगा। राजू आपको पता है? अभी हम लोगों का कपड़ा चमक रहा है क्या? हाँ, धोबी के पास जाकर हम लोग थोड़ा सा चमकाने का कोशिश करता है और धोते भी ऐसा कि हमारा कपड़ा कैसा चमकना चाहिए, लेकिन कभी चमकता है क्या? नहीं। लेकिन यीशु मसीह का कपड़ा एक बार चमका। पढ़िए मार्कुस उसका 9 अध्याय और 3 पद। और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यह ताप उजाला हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उजाला नहीं कर सकता। हाँ, तो ये कब हुआ आपको मालूम है शर्मिला? यीशु मसीह के कपड़े के बारे में वहां पर हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह का कपड़ा ऐसा चमकने लगा कि कोई
धोबी वाला आपका कपड़ा को इतना साफ और चमका नहीं सकता है। कब हुआ राजू? कब हुआ ये घटना? यीशु मसीह का कपड़ा चमका? हमने पढ़ा मार्कुस 9 अध्याय और 3 पद में। मार्कुस 9 अध्याय 3 पद में हमने पढ़ा। ये कब हुआ ये घटना? ये हुआ जब यीशु मसीह एक पहाड़ पर अपने शिष्यों को लेकर गया और वहां पर एक आकाशवाणी हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह से बात कर रहा था। मूसा आया था और कौन आया था? एलिया आया था। और पतरस, याकूब और यूहन्ना भी वहां पर थे। हाँ, वो लोग डर गया जब उन्होंने देखा कि वहां पर ये लोग आया। तो उस समय में यीशु मसीह का कपड़ा चमका। ओके, तो मैं ये कपड़े के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि याजक का जो कपड़ा जो है वो बहुत ही विशेष कपड़ा है, अनोखा कपड़ा है। कोई साधारण लोग ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगा। केवल ये मुख्य याजक इस प्रकार से वो कपड़ा पहनेगा। और अभी उसका सिर पर तेल भी उंडेलेगा। तो 7 पद जरा पढ़िए, निर्गमन 29 अध्याय 7 पद। जब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। बस बस ठीक है। अभी उसके सिर पर वो तेल से उसको अभिषेक करेगा। और तेल से हमारा चूल थोड़ा सा चमकता है। नहाने के बाद वो चूल थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो थोड़ा सा चमकने के लिए वो तेल हम लोग देते हैं। लेकिन ये तेल क्या चित्र है? तेल से अच्छा खुशबू भी आता है, चमक भी आता है, बहुत सारे अच्छे चीजें हैं। और तेल वो भी जब किसी को घाव लग गया, चोट लग गया तो तेल देते हैं। और जब आपका हाथ दर्द करने लगता है, आपने बहुत काम किया, तो तेल से भी हम लोग मालिश भी करते हैं, तो आराम भी तेल से मिलता है। तो ये बहुत सारे अच्छे गुण हैं तेल में। लेकिन ये तेल परमेश्वर का आत्मा का चित्र है। इस प्रकार से अभिषेक, तेल से उसका अभिषेक हो रहा है। तो एक विशेष काम के लिए उसको चुना गया है, इसलिए वो तेल उसके सिर पर, उसके माथे के ऊपर, थोड़ा सा तेल नहीं, जैसे हम लोग 2-3 बूंद डाल के और मालिश करते वैसा नहीं, पूरा 1 कप तेल उसके माथे पे डाल दिया। और तेल, जब इतना तेल आपने डाला तो वो तेल सब जगह पे गिरेगा, उसके कपड़े के ऊपर भी वो तेल गिरेगा। अभी ये तेल परमेश्वर का आत्मा का चित्र है, पवित्र आत्मा का चित्र है। और ये याजक अभी चुना गया है विशेष काम के लिए, उस मंदिर में काम करने के लिए। तो यीशु मसीह का अभिषेक हुआ कि नहीं हुआ? और यीशु मसीह का अभिषेक कहाँ पर हुआ, अगर हुआ तो? शर्मिला, आपको मालूम है? यीशु मसीह का अभिषेक अभी इस प्रकार से तेल उसके ऊपर डाल दिया गया। और उसी प्रकार से पवित्र आत्मा क्या यीशु मसीह के ऊपर आया कि नहीं आया? कब आया? किस समय में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर बैठ गया? जी बिल्कुल सही, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो किस रूप में पवित्र आत्मा आकर उसके ऊपर बैठा? कबूतर के रूप में आकर बैठा। और कबूतर कैसा पक्षी है? शुद्ध, सफेद रंग, ज्यादातर सफेद रंग, लेकिन शुद्ध। वो कभी मैला चीज अपने होठ में नहीं लेगा, तो साफ सुथरा। और इसलिए डव का साबुन भी हम लोग खरीदते हैं। हाँ, और भी थोड़ा सुंदर और भी अच्छा लगने के लिए वो डव साबुन थोड़ा महंगा होता है। लेकिन कौवा का साबुन कभी होता है, देखा क्या? नहीं, कौवा का साबुन नहीं होता। क्या राजेश, होता है क्या कोयला का, कौवा का? नहीं, डव का होता है, क्योंकि वो एक शुद्धता का प्रतीक है। और वो जो है, आप यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय में वो तेल के बारे में आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज हमको देखना है, वो तेल से जब यीशु मसीह, इस तेल से जब याजक को अभिषेक किया, वो तेल कपड़ों के ऊपर भी गिरा। हाँ, उसके 2 बेटों का भी अभिषेक हुआ। लेकिन वो जो कपड़ा, जो विशेष कपड़ा जो बनाया था, वो केवल महायाजक ही पहन सकेगा। और ये अभी बूढ़ा दिख रहा है ना, उसके 2 बेटे यहाँ पर खड़े हैं। तो एक दिन ये बाप मर जाएगा। जब बाप मर जाएगा तो महायाजक कौन बनेगा? उसका बेटा। तब वो बेटा का इस प्रकार से अभिषेक नहीं किया जाएगा।
वो जो कपड़ा जो अभिषेक किया गया है ना, वो अभिषेक किया हुआ कपड़ा उसके ऊपर दिया जाएगा। देखो पढ़िए वो उसी अध्याय का वो पद क्या है, 29 अध्याय का 29 पद। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहनाने हुए न अभिषेक और संस्कार किया गया। तो वो जो वस्त्र जो है, उस वस्त्र के जरिए है उनका अभिषेक हुआ। मतलब वो स्थान, वो जो काम है, वो काम को अभिषेक किया गया, सिर्फ वो पुरुष को नहीं, लेकिन उस काम को अभिषेक किया गया। और उस काम को, ये जब मर जाएगा, बाप जब मरेगा तो बेटा उस काम को उठाएगा। ठीक है, अभी इनका तो अभिषेक हुआ है, उसका आप 41 पद भी जरा पढ़ो। 41 पद में नहीं, 28 अध्याय का, सॉरी 41 पद, 28 अध्याय का 41 पद में। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यह ही सब वस्त्र पहनाकर उसका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। हाँ, तो सारे बेटों को अभिषेक किया गया है, लेकिन ये कपड़े को भी अभिषेक किया गया। तो बाद में वो बेटा जो है वो कपड़ा पहनेगा, तब उसके माथे पे वो ऐसा तेल नहीं डालेगा। ठीक है, वो कपड़ा के जरिए है उसका अभिषेक होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ 10 पद से 29 अध्याय 10 पद से 14 पद तक पढ़ो। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समेत ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सिंगों पर लगाना और शेष तब लहू को वेदी के आए पर उधेल देना। और जिस चर्बी से अंत दिया ढकी रहती है और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों मुर्दों को उसके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। ठीक है, आपने कभी किसी पशु या बकरी को काट कर पकाया कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, कभी किया? वो तो वह चिकन को तो हमेशा तो करता है, लेकिन दूसरा किसी पशु का आपने किया? नहीं। ठीक है, लेकिन मीट खरीदने के लिए आप लोग जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे काटते हैं। अभी यहाँ पर वो जो बछड़ा को उन्होंने काटने से पहले वो याजक लोग अपना हाथ उस पशु के माथे पर रखेगा। ठीक है, याजक क्या करेगा, अपना हाथ उसका माथे पे रखेगा। उसके बाद वो लोग उसको काटेगा, मारेगा, और अंदर का अतड़िया का मतलब जो अंदर है, पेट के अंदर जो कुछ भी है, उसको वहां पर उस वेदी के ऊपर जलाया दिया जाएगा। ठीक है, और उसका लहू, वहां पर हम लोग पढ़े, लहू को कहाँ डाला, कुछ बूंदे लहू का जो उस बछड़ा का बूंद को है, इसका सींगों पर डाला। सींग का मतलब ये जो कोना है ना, कोना पर सींग दिख रहा है, तो उसका 4 सींगों पर उसका कुछ खून देना है, और बाकी खून नीचे आपको देना है। ठीक है, अभी ये ये बछड़ा का जो बलिदान है, ये एक पाप बलि होगा। वहां पर लिखा है 14 पद का आखिरी भाग में, वो कैसा बलि है, क्योंकि यह पाप बलि होगा। ठीक है, याजकों का पापों के लिए ये पशु मरने वाला है, इसलिए उन्होंने अपना हाथ डाला, मतलब अपना पाप को उस पशु के ऊपर उन्होंने डाल दिया, और वो पशु उनके लिए वहां पर मरने वाला है। अभी दूसरा जानवर जो मरने वाला है वो एक मेढ़ा। वैसे 2 मेढ़े हैं ना, तो पहला मेढ़ा को कैसे मारने वाला
जरा 15 पद से 18 पद तक पढ़ो। फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेढ़े को बलि करना और उनका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़काना। तब उस मेढ़ों को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी लकड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। अभी आपने ध्यान दिया कि नहीं, इसका खून कहाँ पर लगा दिया गया? 16 पद में। तब उस मेढ़े की को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना। तो उसका खून कहाँ डाल दिया? चारों तरफ। ठीक है, लेकिन उसका मांस के साथ क्या किया? वो मांस पूरा जला दिया गया, पूरा वो मेढ़ा को राख तक उसको जला दिया गया। समझ में आ रहा है? बछड़ा के साथ क्या किया? अतड़ियां को ही उन्होंने जलाया और बछड़ा का जो चमड़ा और उसका गोबर को कहाँ जला दिया? बाहर। ये तंबू के अंदर नहीं, बाहर जला दिया। पहला मेढ़ा को पूरा जला दिया, उसका खून चारों ओर छिड़का दिया। ठीक है, अभी ये सब चीजें थोड़ा मन में रखो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अभी दूसरा मेढ़ा के साथ क्या किया, जरा आप पढ़ो, आगे पढ़ो। तुमने 18 तक पढ़ा, अभी 19 से आगे पढ़ो। फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्रों उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। सब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्र और उसके समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। ठीक है, अभी इस दूसरा मेढ़ा का खून को क्या कहाँ लगा दिया? कहाँ लगाया? कान के सिर दाहिना कान के ऊपर, दोनों कान के ऊपर नहीं, दाहिना कान के ऊपर, दाहिना हाथ के अंगूठी के ऊपर और दाहिना पैर का जो बड़ा अंगूठा है उसके ऊपर। ठीक है, सब दाहिना और दाहिना कान, दाहिना हाथ का अंगूठा और दाहिना पैर का अंगूठा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं? हमारा कान का शुद्धिकरण हो रहा है। कान से हम लोग क्या सुनना चाहिए? अच्छे बातें और खासकर प्रभु का वचन को सुनना है। और इस अंगूठा के बिना आप लकड़ी चीर सकते हैं? हाँ, ये अंगूठा नहीं है, बाकी 4 उंगली है, लेकिन ये नहीं, लकड़ी चीर सकता है? नहीं। तो ये अंगूठा में सबसे ज्यादा शक्ति रहता है और कुछ भी चीज पकड़ने के लिए ये अंगूठा का जरूरत होता है। तो ये अपना काम के बारे में बताता है। ये क्या बताता है? काम। तो अच्छा काम करना है, अच्छा काम को पकड़ना है, बुरा काम नहीं पकड़ना है, अच्छा काम को पकड़ना है। और अच्छा काम वो लोग यहाँ मंदिर में वो लोग करेंगे। और दाहिना अंगूठा, अभी ये पैर का अंगूठा अगर नहीं है तो बैलेंस होता है क्या? नहीं। ये मुख्य जो है आपका शरीर का बैलेंस करने के लिए है। आप शायद चल सकेंगे लेकिन आपका बैलेंस नहीं होगा। वो बड़ा अंगूठा आपका बैलेंस देने के लिए है और सही रास्ते पे चलने के लिए, गलत रास्ते पर नहीं है। तो आपका माथे से लेकर पैर तक आपका शुद्धिकरण हो रहा है और सही चीजों के लिए पूरा शरीर को हमको अर्पण करना है प्रभु का सेवा के लिए। तो ये याजकों का इस प्रकार से शुद्धिकरण हो रहा है। अभी वो लहू को आपने 21 पद में पढ़ा, उसके वस्त्रों के ऊपर भी डाला। लेकिन आपने देखा वो वस्त्र जो है बहुत सुंदर है ना, सफेद रंग का है। तो वो खून जब डाल देगा तो क्या होगा? दाग लग जाएगा। और ये पाप का एक चित्र, सुंदर जीवन, वो पाप का दाग उसके ऊपर
लग गया और इनका कपड़े जो भी सफेद कपड़ा पूरा लाल दाग से भर जाएगा क्योंकि खून से उनको छिड़काएगा तो इसलिए खून का दाग वहां पर लग गया। और आगे जरा हम लोग देखेंगे जो कुछ भी पदार्थ है उनका भी अभिषेक किया जाएगा। ओके 33 पद को जरा पढ़ो। जिन जिन पदार्थों से उनका संस्कार उन्हें पवित्र करने के लिए परिचित किया जाएगा उनको तो वे खाएं, परंतु पराये फूल का कोई उन्हें ना खाने पाए क्योंकि वे पवित्र होंगे। ठीक है, अभी मैं 33 पद में क्यों बोला क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर अभिषेक किया गया या उनको पवित्र किया गया, लेकिन चार मुख्य बातें हैं जो एक याजक का अभिषेक होने के समय में हो रहा है या उसको पवित्रकरण का समय में हो रहा है। चार चीजें। सबसे पहला चीज जो है एक हमने वो 33 पद में पढ़ा कि और जिन पदार्थों से उनका संस्कार। अभी ये संस्कार शब्द का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब ये जो काम है ये पीढ़ी पीढ़ी में रहने वाला है तो इसको संस्कार बोलता है। ठीक है, ये काम का संस्कार, काम को संस्कार किया। दूसरा चीज वहां पर 33 पद में हम लोग पढ़ते हैं और उन्हें पवित्र करना। दूसरा चीज जो हो रहा है पवित्र कर रहा है। अभी पवित्र शब्द का मतलब क्या है? देखो ये याजक लोग दिन भर मंदिर में ही रहेगा, फुटबॉल खेलने के लिए नहीं जाएगा, टीवी देखने के लिए नहीं जाएगा, कोई दूसरा धंधा करने के लिए नहीं जाएगा। उनका काम यही मंदिर में ही रहेगा, कहीं और जाना नहीं है। दिन भर वहीं पर रहना, वहीं पर खाना है। उनका सारा जीवन उस मंदिर के अंदर रहेगा। तो उन्होंने अपना जीवन को अलग किया है। पवित्र मतलब सिर्फ प्रभु का काम के लिए उन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया है। ठीक है, और क्या हम लोग पढ़ते हैं उस 33 पद में? पवित्र करने के लिए और प्रायश्चित किया। अभी ये आपका बाइबल में सबसे पहले बार ये शब्द आया प्रायश्चित। उत्पत्ति से लेकर अब तक ये शब्द कभी आया नहीं। हाँ, पहले बार अभी आपका बाइबल में ये प्रायश्चित शब्द आया है। अभी ये प्रायश्चित का मतलब क्या है? प्रायश्चित का मतलब है परमेश्वर का राग, गुस्सा या क्रोध को ठंडा करना। अभी जो कुछ भी बलि खून उन्होंने बहाया, परमेश्वर उस खून को देखेगा। परमेश्वर का क्रोध, उनके पाप भी होगा तो परमेश्वर उनको मारने वाला नहीं है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो वो खून परमेश्वर का क्रोध को ठंडा करेगा। इसलिए वो सुंदर कपड़ा भी खून का दाग से भरा हुआ है। परमेश्वर देखा ठीक है खून बहा गया है, अभी मैं उनको नहीं मारूंगा। या जो कोई पाप का बलि लेकर आ रहा है तो वो खून उनके पापों का प्रायश्चित करेगा। ठीक है, और चौथा चीज जो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं 33 पद में प्रायश्चित, और उनको तो वो खाएं परंतु पराये कुल का कोई उनका खाना पाए क्योंकि वे पवित्र होंगे। लेकिन वहां पर वो शब्द नहीं आया। एक है आखिरी जो शब्द है वो अभिषेक किया गया। तो ये चार चीजें यहाँ पर हो रहा है। एक तो उनका पवित्रीकरण हो रहा है, फिर उनका संस्कार हो रहा है, और उनका प्रायश्चित हो रहा है, और उनका अभिषेक हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तेल से, खून से, और क्या क्या रोटी लेकर आया। तो अभी तक वो खाया नहीं ना, हमने पापड़ वगैरह देखा, अभी खाना है ना, तो वो भी अभी उनको खाना है। देखो आप पढ़ो 26 पद को जरा, 26 से 28 तक पढ़ो। फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए लेवा के आगे हिलाना और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उनमें से हिलाए जाने की भेड़ वाली छाती को हिलाई जाएगी और उठाए जाने का भेड़ वाला कुत्ता हो जाए। कुत्ता जो उठाएगा इन दोनों को पवित्र ठहराना और ये सदा की विधि की रीति पर
इजराइलियों की ओर से उनका और उसके पुत्रों का आप ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंट ठहरी है, और यह इजराइलियों की ओर से उसके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाई जाने की भेंट होगी। ठीक है। अभी तो दूसरा मेढ़ा जो उन्होंने क्या किया, दूसरा मेढ़ा का खून उन्होंने कान पे, हाथ पे, पैर पे लगाया, और उस मेढ़े का जो अंदर का हथेलियां जो है वहां पर वेदी पर जलाया गया, और बाकी खून चारों ओर छिड़काया। लेकिन बाकी का जो मीट है वो मीट हारून और उनके पुत्रों को दिया जाएगा। क्यों? उनको भी खाना है। तो दिन भर वहां वो लोग काम कर रहा है, तो उनके वो तो भूखे है ना, तो उनको कुछ खाना चाहिए। और वो कैसा पकाएगा? 31 पद जरा पढ़ो। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तो वो पकाना शब्द जो है वहां पर उसको उबला कर खाएगा। उबला मतलब उसको झोल बनाकर वो लोग खा सकता है। ठीक है। तो मीट का झोल अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ। और किसके साथ खाएगा? वो रोटी आपने देखा ना, कौन सा रोटी था? अखबारी रोटी था, अखबारी रोटी था, फुलके थे और पापड़ थे। पापड़ी। तो पेट भर के मीट, रोटी, पापड़ अच्छा होगा कि नहीं? हाँ। तो पेट भर के वो लोग खाना खा सकते हैं। अभी ये जो काम है, इनको कितना दिन करना है? उनका जो अभिषेक या पवित्रीकरण के लिए कितना दिन उनको करना है? 42 पद जरा पढ़ो। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। नहीं, सॉरी 37 पद, 37। कितना दिन के लिए होगा? 37 पद में लिखा है। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, हाँ। और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छूट जाएगा वे भी पवित्र हो जाएगा। जी जी, ठीक है। सो यहाँ पर 7 दिन को उनको इस प्रकार से करना है। और क्या करना है? 7 दिन क्या क्या बलि देना है? डेली 1 बछड़ा और 2 मेढ़े। पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन किया। कितना दिन करते रहना? 7 दिन। प्रिय भाई और बहनों, जरा सोचो, ये याजक का पवित्रीकरण के लिए है, तो डेली वो खून उसको देख रहा है। वो कपड़ा जो उसका था, 7 दिन बाद जो सुंदर कपड़ा था, खून छिड़का रहा है। 7वां दिन कैसा होगा? अभी बेदाब ने तो चिकन का ये दुकान में तो काम किया। हाँ, दिन भर वो मुर्गी काटा है। हाँ, शाम को घर लौटता है तो कैसा उसका कपड़ा कैसा रहता है? पूरा खून का दाग लगा हुआ है। ये काम उनको जो मिला था, इतने सारे लाखों इस्राएली लोगों में ये चुने हुए हैं इस काम के लिए। सोचा, अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, अरे मंदिर में तुमको एकदम परमेश्वर के नजदीक तुमको आना है। लेकिन वो क्या देख रहा है? परमेश्वर के नजदीक आने के लिए खून चाहिए। तो ये काम जो है बड़ा खूनी काम है। कैसा काम है? खूनी काम। आप पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे, अरे बाप रे कितना खून बहा रहा है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? पाप कितना भयंकर है, खून से भरा हुआ है। और परमेश्वर हमको उस पाप का दंड से बचाया है। आज तो ये रीति रिवाज हम लोग नहीं मानते हैं, खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, ये रीति खत्म हो गया। अभी इस प्रकार का बलि हमको देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अब तक इन याजकों को उनको समझ में आ रहा है कि ये काम तो बड़ा भयंकर है, बहुत बड़ा काम है। और उससे अलावा उसको छोड़कर आप आगे जरा पढ़ो 38 29 पर। जो मुझे वेदी पर यज्ञ चढ़ाना होगा वह क्या है? प्रतिदिन एक वर्ष के 2 भेड़ों के बच्चे। करेक्ट। 2 भेड़ों को बलि देना है। एक भेड़े के बच्चे को तो भोर के समय, और दूसरे भेड़ के बच्चे वो धालू के समय, मतलब शाम के समय। तो डेली अभी ये 7 दिन का वो अलग है, लेकिन हर रोज का एक बलि, एक दिन में सुबह भोर के समय में और रात को सांझ के
समय में उनको बलि देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो काम उनको वहां पर करना पड़ेगा। और वो जो मैदा वहां पर उस बलि के साथ मैदा, तेल और दाख मधु भी उसका भी बलि किया जाएगा। और 42 पद आप पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा होम बलि हुआ करे। तो नित्य की ये एक रीति होगा, हमेशा के लिए और इस्राएली लोगों को करना है। और वहां आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 44 पद में 43 और 44 में कि यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा। अभी ये जो मिलाप वाला तंबू उन्होंने बनाया, ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर आकर रहने वाला है, उनके बीच में परमेश्वर आकर रहने वाला है। और ये जो बादल आप दिख रहा है या ज्योति लाइट जो दिख रहा है ना, तो परमेश्वर का महिमा आकर वहां पर उस मंदिर पर बैठ गया। तो लोगों को पता चला हाँ परमेश्वर हमारे बीच में है। लेकिन अंदर पास नहीं जा सकता है। जो पास जा सकता है उनको सिर्फ खून का बलि उनको देना पड़ रहा है, वहां नजदीक नहीं जा सकता है कोई भी, वहां अंदर भी ढुक नहीं सकता। तो एक वहां पर एक क्या पर्दा था, कोई अंदर जा भी नहीं सकता है। तो परमेश्वर का महिमा को भी आपको इस फोटो में आपको दिख रहा है। और 45 और 47 भी पढ़ो। और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा और उसका परमेश्वर करूंगा। कब वे जाने लेंगे कि मैं यहोवा का परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इस्राएल इसलिए निकाल ले आया कि उसके मध्य निवास करूं, मैं ही उसका परमेश्वर रहूंगा। तो परमेश्वर ने उनको क्यों मिस्र देश से बाहर लेकर आया? इसी कारण, ताकि इस्राएली लोग परमेश्वर का सेवा करे। परमेश्वर ने अभी आपको उद्धार क्यों दिया है? परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है ना, क्यों दिया है? परमेश्वर का सेवा करने के लिए। पहले आप शैतान का सेवा कर रहे थे, वो उस दिन हम लोग 15 अगस्त को जो हम लोग देखा, परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों से हमको उद्धार दिया, बचाया। झूठे चीजों से परमेश्वर ने हमको बचाया। आज हम जीवित परमेश्वर का आराधना और सेवा हम लोग करेंगे। लेकिन ये हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का सेवा आसान नहीं है, खास करके इनको आसान नहीं था। और बिना लहू बहाया पाप क्षमा नहीं होता। और परमेश्वर उनके बीच में रहना चाह रहा था। और हमारे लिए वो खून किसने बहाया हमारा पाप क्षमा के लिए? प्रभु यीशु मसीह। वो निर्दोष निष्कलंक यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया और हमारे पापों का क्षमा हो चुका है। लेकिन जिसका पाप क्षमा नहीं हुआ है, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर गिरेगा। आज नहीं तो कल। कल मतलब नरक में हमको परमेश्वर का नरक का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस क्रोध से प्रभु ने हमको बचाया। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग खत्म करते।